गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीवीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के कोणों की सारणी के विषय में हमने पढ़ा था। उसी से रिलेटिव, उसी से संबंधित आज का वीडियो है। चतुर्थांशों के माध्यम से किसी भी त्रिकोणमितीय मानों को हम लोग कैसे निकालेंगे कि कौन सा मान प्लस में होता है, कौन सा मान माइनस में होता है। बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप यदि यह टॉपिक समझ लेंगे तो आपको त्रिकोणमिति में कहीं भी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में, जो आपका चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर में अगर हम सबसे पहले बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज लेना है। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 अंश का होता है। एक कोण 90 अंश का होता है। और मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि अगर यह 90 अंश का होगा तो प्यारे बच्चों ये हाइपोटेन्स होगा, और ये हाइपोटेन्स के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस होगी। हाइपोटेन्स, परपेंडिकुलर और बेस, तीन भुजाएं होती हैं। अगर हम इसको हिंदी में जानना चाहें तो कर्ण, लंब और आधार, इस तरीके से हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज होना चाहिए। उस त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तो तीनों भुजाओं में अगर हम यहाँ पे देखें तो तीनों भुजाओं में अगर समकोण त्रिभुज आपने लिया है तो एक कोण आपका क्या होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए। अगर मान लेते हैं ए बी सी ए त्रिभुज है तो कोण बी क्या है प्यारे बच्चों? समकोण है। अब अगर ये कोण बी समकोण है तो आप देख रहे हैं हाइपोटेन्स का जो मान होगा, हम आपको बता देना चाहेंगे पहले से ही कि जो हाइपोटेन्स का मान होगा कि कर्ण बराबर होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कोई भी संख्या यदि अंडर रूट के अंदर होती है तो उसका जो मान आता है बाहर निकल के वो पॉजिटिव होता है। आप कह सकते हैं कि धनात्मक मान प्राप्त होता है। किसी भी रूट संख्या का निकला हुआ मान वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकलता ही नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाता है। आप कह सकते हैं कि एक समृद्ध संख्या में हो जाता है। इसलिए कि पॉजिटिव संख्याओं अर्थात करड़ी के अंदर से जो भी संख्या निकलेगी उसका मान पॉजिटिव आएगा। अब अगले टॉपिक में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों। जो हमने आपको बताया कि हाइपोटेन्स पॉजिटिव होगा, तो हाइपोटेन्स सभी जगह पॉजिटिव माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? कि ये क्योंकि करड़ी के अंदर से बाहर जो संख्या निकल के आएगी उसका जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इसमें इस त्रिभुज में प्यारे बच्चों तीन भुजा तो दी गई है, तीनों भुजाओं का अलग अलग मान होता है। अगर मान लीजिए हमने मान लिया ये कोण थीटा है, हमने ये वाला कोण मान लिया, कोण सी क्या है प्यारे बच्चों? थीटा है। तो कोण सी थीटा है तो ये वाला कोण कितना होगा? कोण ए हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों। कोण ए आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कभी कभी फार्मूले में आप कहते हैं कि साइन का जो चेंज होता है वो कास होता है। क्यों होता है? तो मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं इस वाले एंगल से लेता हूं तो ये वाला लंब होगा और ये वाला आधार होगा। तो लंब और आधार, ठीक है। अगर इस वाले एंगल से हम लोग देखते हैं ये वाला लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण ही चेंज हो रहा है, कर्ण तो सेम रहेगा। तो अगर इस वाले एंगल से अगर हम लें और इस वाले एंगल से लें तो हम लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे पी हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा? पी अपान एच हो जाएगा। एच की जो वैल्यू है हम नहीं रख रहा, एच हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूं कास 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि अगर इस वाले एंगल से देखेंगे तो ये वाला लंब होगा और ये आधार होगा, तो आधार बटा कर्ण होना चाहिए। तो पी अपान क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। दोनों की सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? दोनों की सेम वैल्यू है तो आप LHS बराबर RHS भी लिख सकते हैं, या इक्वेशन बना करके भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। तो LHS बराबर RHS तो आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कास 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों सेम है तो इन दोनों की जगह पे मैं लिख सकता हूं कि साइन थीटा बराबर कास 90 माइनस थीटा।
तो इस तरीके से हम लोग चेंज बोलते हैं कि चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले बताने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कौन से चेंज होते हैं, कौन चेंज नहीं होता है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका चेंज होगा 90 अंश और 270 अंश। 90 अंश और 270 चेंज होंगे। और साइन का जो चेंज होगा, साइन चेंज किस में हो जा रहा है, साइन चेंज हो जा रहा है कॉस में, साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में। और टेन का जो चेंज होगा, टेन का भी चेंज होगा तो काट में हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों सेक का चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, सेक का चेंज होगा तो कासेक में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये मालूम होना चाहिए कि कौन चेंज होता है। 90 270 अंश, 90 अंश 270 अंश। आप कह सकते हैं कि 180 और 360 नो चेंज, 180 और 360 चेंज नहीं होंगे। आपका चेंज होगा केवल 90 270 साइन कॉस, मतलब साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में, टेन का कॉट में, सेक का कोसेक में। इस तरीके से प्यारे बच्चों चेंज होते हैं। अब हम लोग ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ आपका क्या है हम उसको बताते हैं। प्यारे बच्चों ग्राफ से ही आप देखेंगे तो मैं आपको ग्राफ से ही ऐसा बता दूंगा कि आप पहचान जाएंगे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, कौन किसमें, किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में कौन प्लस में होता है और कौन माइनस में होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट के विषय में पढ़ेंगे। और क्वाड्रेंट है क्या चीज, प्यारे बच्चों क्वाड्रेंट के विषय में मैं आपको बता दूं। निर्देशाक्ष, निर्देशाक्ष है क्या, जब एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को 90 अंश पर, कितने अंश पर, 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो ऐसे 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 आप कह सकते हैं कि चित्र को, या आप कह सकते हैं कि ऐसे मापों को हम लोग निर्देशाक्ष मानते हैं। अब निर्देशाक्ष में ये 90 अंश का है, अगर इस तरीके से देखा जाए ये भी 90 अंश का है तो ये गलत है भाई। हम सीधा सीधा देख रहे हैं तो ये 90 अंश का हो जाएगा और ये 0 अंश का हो जाएगा और ये 180 का हो जाएगा, क्योंकि 90 90 का गैप आ रहा है तो ये वाला 270 का हो जाएगा और ये प्यारे बच्चों 360 का हो जाएगा। अब करना क्या है, अब करना ये है कि ये जो होता है ये होता है एब्सेसा, जिसे कहते हैं हिंदी में भुज, और ये ऑर्डिनेट होता है जिसे कहते हैं कोटि। तो ये भुज है, कोटि है, भुज है और कोटि है। ये पॉजिटिव भाग होता है, सारे बच्चे जानते हैं ये प्लस में होता है, ये भी प्लस में होता है, ये नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो ये दोनों प्लस में होते हैं, ये सारे बच्चे जानते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट में दिया गया है। और त्रिकोणमिति में कोऑर्डिनेट मिक्स है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री होता है तो ट्रिगोनोमेट्री में जियोमेट्री आपका सम्मिलित है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कोई थीटा कोण लेते हैं, कोई थीटा कोण लेते हैं, तो प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव भुजा है, ये भी पॉजिटिव भुजा है। और इसके पहले मैंने अभी आपको एक समकोण त्रिभुज में बताया, समकोण त्रिभुज में ये बताया कि कोई भी हाइपोटेन्स, कोई भी कर्ण हमेशा पॉजिटिव अंक निकालेगा। आप कह सकते हैं कि ये जो भुजा है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि करनी से बाहर जो अंक निकलेंगे उनका मान पॉजिटिव। अब यहां पे देखते क्या है कि इसमें तो दिख रहा है हमें तीनों भुजाएं पॉजिटिव दिख रही हैं। भाई आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला थीटा कोण है तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो इस तरीके से हमें तीनों भुजाएं, अब बताइए अगर तीनों मान पॉजिटिव है तो सारे मान जितने भी मान निकालेंगे सब प्लस में आएंगे, टोटल प्लस में आएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि साइन कास टेन, साइन कास टेन, काट सेक और कोसेक आल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आल पॉजिटिव, आल पॉजिटिव का मतलब है कि जब तीनों भुजाओं का मान प्लस में है तो आप जानते हैं कि लंब कर्ण और आधार, जब तीनों भुजाओं का मान प्लस में होगा तो सभी मान किस में निकलेंगे, प्लस में निकलेंगे। अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। अगर इसमें देखें यही कंडीशन इसमें करते हैं, कोई थीटा कोण यहां पे हमने लिया, थीटा कोण बनाती हुई कोई रेखा गई क्या गुजर रही है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि ये आप देख रहे हैं कि ये माइनस में है
क्यों माइनस में है? क्योंकि ये ऋण x अक्ष है और ये धन x अक्ष है, और ये धन y अक्ष है और ये धन ऋण y अक्ष। तो ये वाला जो भाग आपका दिख रहा है हाइपोटेन्स तो आपका प्लस में होगा, ये भुजा सदैव क्या रहेगी? प्लस में रहेगी। ये माइनस में है और ये वाली भुजा भी आपकी प्लस में है। तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, ये कर्ण है, तो कर्ण जिसमें जिसमें आएंगे, कर्ण जिसमें जिसमें आ रहा है, कर्ण कर्ण और लंब, लंब और कर्ण जिसमें जिसमें आएंगे वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस का प्लस से भाग देने पर प्लस ही होगा। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो साइन पॉजिटिव हो गए। अब साइन का उल्टा करते हैं, कर्ण बटा लंब, कौशिक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस बटा प्लस। निकाल करके नहीं अगर समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब आपका देख रहे हैं, लंब आपका अगर ये वाला एंगल देखेंगे तो लंब आपका प्लस होगा, तो प्लस बटा प्लस कर देंगे, क्योंकि कर्ण भी आपका प्लस है, तो प्लस से प्लस में भाग देंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? प्लस ही मिलेगा। भाई प्लस का प्लस में भाग दिया तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? हमें प्लस ही मिल रहा है। इसी तरीके से अगर इसका उल्टा भी कर देंगे प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा कर देंगे, तो कॉसेक थीटा भी आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब दोनों पॉजिटिव हैं, इसका भी रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? प्लस ही मिल रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि इस वाले चतुर्थांश में, यह प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सेकंड चतुर्थांश की बात करेंगे, द्वितीय चतुर्थांश की, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या प्लस होता है प्यारे बच्चों? आपने यहीं से चेक कर लिया, भुजाओं से ही चेक करके बता दिया कि कौन प्लस कौन माइनस होता है। बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपसे कोई पूछता है कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस कौन माइनस होते हैं, तो आप सीधा सीधा ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना लिया करें, और समकोण त्रिभुज में देख लिया करें एक कोई भी थीटा कोण बना करके। आप देख रहे हैं ग्राफ तो आपको बनाना ही पड़ेगा, निर्देशाक्ष बना करके उसमें देख लीजिए ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण है, लंब है और ये आधार है। आधार निगेटिव है, तो आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे दो मान मिल गए, तो कॉस की वैल्यू निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार तो आपका माइनस में है, अब कर्ण क्या है? पॉजिटिव है, तो आधार आपका ऋण है, ऋण में अगर हम पॉजिटिव प्लस से भाग देंगे, पॉजिटिव से भाग देते हैं, तो इसका रिजल्ट नेगेटिव है, माइनस में आएगा। तो आप कह सकते हैं कि काश भी माइनस होगा। ऐसे लंब बटा आधार, tan लंब बटा आधार, आधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें जिसमें आधार आएगा वह चीज माइनस में होगी। अगर काट निकालेंगे तो आधार बटा लंब, वो भी माइनस में होगा। कोशेक निकालेंगे तो कोशेक पॉजिटिव ही निकला है। सेक की बात कर लें, अगर सेक निकाल रहे हैं तो कर्ण बटा आधार, आधार उसमें भी आ रहा है, जिसका मतलब है कि यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और सब क्या होंगे? नेगेटिव। बाकी शेष क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। शेष में कौन बच रहा है प्यारे बच्चों? साइन कोसेक को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी होंगे वो आपके माइनस में होंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम यहां पे आते हैं, यहां पे अगर आते हैं तो यहां पर क्या है? यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर यहां भी थीटा कोण बनाती हुई कोई रेखा जा रही है इस तरीके से, अगर ये देखेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है और ये वाला भी माइनस है, तो आपको निकालना क्या है? कौन कौन सी भुजा माइनस में है? तो आप देख लीजिए, ये है लंब, क्या हो गई? क्योंकि इस कोण से देखेंगे तो ये लंब हो गई, और ये आधार हो जा रहा है और ये कर्ण हो जा रहा है। तो अगर माइनस का माइनस में भाग देते हैं तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना लंब बटा आधार, तो माइनस बटा माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा। माइनस का माइनस में भाग दे रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि tan, और tan का जो अपोजिट होगा, क्योंकि माइनस बटा माइनस वो भी होगा, अर्थात cot, तो माइनस बटा माइनस निकलेगा क्या? प्लस। तो इसका मतलब है कि tan और cot क्या होंगे? पॉजिटिव दिख रहे हैं। और को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। जैसे चेक करना है, साइन को चेक करना है तो लंब बटा कर्ण, प्लस माइनस से भाग देंगे तो माइनस आएगा। फिर उसके बाद चेक करना है कास को, कास को चेक करना है तो आधार बटा कर्ण, प्लस से माइनस में भाग दिया तो माइनस।
उसके बाद अगर चेक करना है आपको तो इन दोनों के अपोजिट भी चेक करेंगे तो निगेटिव आएंगे, क्योंकि माइनस बटा प्लस आपने दिया, फिर प्लस बटा माइनस करेंगे। तो सेक का निकालना है तो आप जानते हैं कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है पॉजिटिव बटा निगेटिव, तब भी माइनस में आएगा, निगेटिव ही आएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें tan और काट आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और शेष क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से अब अगर इसमें देखा जाए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अगर मैं थीटा कोण लेता हूं तो इसके सामने वाली भुजा तो आपको दिख रही है निगेटिव, ये वाली कौन सी दिख रही है पॉजिटिव, तो ये भी तो पॉजिटिव है, तो इसमें दो भुजाएं पॉजिटिव दिख रही हैं। तो आपको करना क्या है कि इसमें देखना ये है, इसमें ये देखना है प्यारे बच्चों कि कौन कौन सी भुजा, क्योंकि ये वाले कोण से देखेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। आधार बटा कर्ण काश में पाया जाता है तो प्लस बटा प्लस हो जाएगा, इसका मतलब है कि चतुर्थ चतुर्थांश में ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो तृतीय चतुर्थांश में तो आपने tan और cot को पॉजिटिव रखा, शेष को निगेटिव कर दिया। अब चतुर्थ चतुर्थांश में हम देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, हमें मिल रहा है कि अगर आधार बटा कर्ण करेंगे तो cos थीटा का फार्मूला होता है, वही चेक करके देख लीजिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और आधार भी प्लस है कर्ण भी प्लस है, तो प्लस से प्लस में भाग देंगे तो प्लस ही निकलेगा। उसके बाद इसका अपोजिट कर दीजिए, इसका उल्टा कर देंगे तो इसका हो जाएगा उल्टा सेक थीटा कर्ण बटा आधार, तो यहां भी प्लस बटा प्लस करेंगे तो प्लस ही निकलेगा। इसका मतलब है कि चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक प्लस में होंगे, कास और सेक प्लस में होंगे, और शेष क्या होंगे प्यारे बच्चों, नेगेटिव होंगे, शेष क्या होंगे, नेगेटिव आएंगे। तो इस तरीके से हम चतुर्थांशों के माध्यम से कि कौन से चतुर्थांश में कौन प्लस और कौन से चतुर्थांश में कौन नेगेटिव होता है, इस तरीके से हम इसको बड़े आसानी तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका जो मैंने चेंजर बताया कि साइन किस में चेंज हो रहा है, कास में, tan किस में चेंज हो रहा है, काट में, सेक किस में चेंज हो रहा है, कौशिक में। तो इस तरीके से जो चेंजर हमने बताया है उस चेंजर को भी हम लोग यूज करेंगे, कहां पर, इसी सारणी में हम लोग यूज करेंगे। प्यारे बच्चों आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कैसे चेंज करके कैसे क्या देखना है। तो हम आपको इस सारणी में ही आपको दिखा रहे हैं कि आपने तो सीख लिया कि किस चतुर्थांश में कौन प्लस और कौन माइनस होता है, ये क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब इसी सारणी में मैं आपको सिखाने चल रहा हूं, ये है आपका 0, 90, 180, ये 270 है। इसमें हम आप सीखेंगे कि कैसे ये चक्रण चलता है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, 0 इधर बढ़ रहा है, अगर हम इस साइड से चलेंगे तो ये 0 बढ़ रहा है, 0 से ज्यादा की ओर जा रहा है, अर्थात 0 से 90 की तरफ जा रहा है। अगर मान लीजिए यहां पहुंचकर हम इधर से रिटर्न होते हैं तो ये 90 से कम हो रहा है। तो 90 से कम का मतलब होता है कि अगर हम कोई थीटा कोण लें तो ये 0 से ज्यादा जा रहा है, तो 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 0 अंश प्लस थीटा ये यहां पे होगा पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में 0 प्लस थीटा होगा। अब दूसरे पहले ही चतुर्थांश में, क्योंकि ये अगर हम इस साइड में आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, तो ये 90 से घट रहा है, 90 से कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 90 माइनस थीटा भी यहीं पे होगा, यहीं पर होगा। उसके बाद अगर और आगे चलते हैं, क्योंकि ये 360 देखिए यहाँ पे 0 से शुरू हुआ, 0, 90, 180, 270, 360, फिर 360 से आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि 360 प्लस थीटा भी यहीं आएगा, क्योंकि 360 से ज्यादा जा रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, 360 प्लस थीटा भी यहीं आएगा। अब अगले चतुर्थांश में हम लोग सेकंड चतुर्थांश की बात करेंगे, तो इसमें देखेंगे ये 90 से ज्यादा आ रहा है, 90 से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि 90 प्लस थीटा की ओर जा रहा है। अगर मैं उल्टा जाऊं तो 180 से कम हो रहा है, अगर पीछे जाएंगे तो 180 से घटेगा, तो इसका मतलब है कि 180 माइनस थीटा होगा। प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं तृतीय चतुर्थांश में,
तो यहाँ पे 180 से ये बढ़ रहा है और 270 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 180 माइनस थीटा सॉरी प्लस बढ़ रहा है और 270 से क्या हो रहा है, घट रहा है। अब आगे अगर बढ़े हम चतुर्थांश में, तो इस चतुर्थांश की बात करें तो 270 से ये आगे बढ़ रहा है, तो 270 प्लस थीटा। उसके बाद 270 से ये बढ़ रहा है, 360 से ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 360 माइनस थीटा। तो इस तरीके से अगर इसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को रख दें, जैसे कि यहाँ पे रख दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में और 270 में चेंज होता है। 180 और 360 में ज्यों का त्यों आपको रखना है। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल पर आपको हम समझा दे रहे हैं। जैसे अगर बात की जाए पहले वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, पहले चतुर्थांश की, कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है, तो प्यारे बच्चों आपको ये दिमाग में ले जाना है कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा। तो आपको तुरंत देख लेना है कि 0 से 90 90 से 0 की ओर, अर्थात 90 से ये कम है। 90 माइनस थीटा का मतलब होता है ये 90 अंश से क्या है, कम है। 90 अंश से क्या है, कम है। इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा। किसमें आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अब ये जो साइन है इसका चेंज भी आपको दिमाग में रखना है कि साइन किस में कन्वर्ट होता है, किस में बदलता है, कास में। तो साइन 90 माइनस थीटा है तो कास में चेंज हो जाएगा। अगर इसकी बात कर रहा हूं तो साइन, अगर मैं 360 की बात कर रहा हूं तो साइन 360 है, तो साइन 360 मैंने आपको बताया 360 नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। तो साइन 360 प्लस थीटा है तो आप साइन थीटा रख दीजिए, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है, साइन थीटा में हमने रख दिया। अब इसी तरीके से यहां पे भी आपको देखना है, क्योंकि ये 90 का है तो चेंज होगा चाहे जो आए मान। जैसे मैंने यहां पे tan रख दिया, tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये द्वितीय में है। अब हमको पहले से इसके पहले जाना पड़ेगा कि द्वितीय क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस कौन माइनस होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे tan है, तो साइन और कोशेक पॉजिटिव होते हैं, tan तो पॉजिटिव होता नहीं है, tan है क्या, नेगेटिव। चेंज भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको हमने बताया कि 90 चेंज होता है, तो tan का चेंज क्या होता है, कॉट होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। पूरा 360 का पैटर्न आप 0 से लेकर के 360 के पैटर्न पूरे याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, आप कभी भूल नहीं सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं उसको कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा कि हमें ये चीज नहीं समझ में आया है, मैं आपको फिर से रिपीट करने का प्रयास करूंगा। और प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के लास्ट में आप जरूर देख करके वीडियो पूरा देखा करिए। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट जरूर दीजिए कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, इस चीज जरूर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, अब हम इसके चैप्टर के विषय में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसका चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो हम आपको अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ाएंगे।